पांवटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हिमाचल सरकार में ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम के आगामी विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरफ जहां इस विधानसभा में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नाराज होकर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं अब एक प्रबल दावेदार भी सामने आए हैं। पांवटा विधानसभा में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से नाराज होकर हाल ही में पार्टी के कुछ पुराने नेताओं ने अलविदा कह दिया है, तो एक युवा नेता को पार्टी से इसलिए निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उसने टिकट की दावेदारी सार्वजनिक रूप से करने की हिम्मत जुटाई थी। बागी नेता ऊर्जा मंत्री के खिलाफ होकर अपने क्षेत्र के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में लगे हैं। वहीं अब पिछले करीब 35 सालों से संगठन से जुड़े मदन शर्मा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मदन शर्मा पार्टी नेता होने के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी बड़ी पहचान पांवटा विधानसभा क्षेत्र में रखते हैं। मदन मोहन शर्मा ने इस बार टिकट को लेकर दावेदारी करने की ताल ठोक दी है। यदि पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर वह चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वे लगातार संगठन से जुड़ रहे हैं और इस दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। की सेवा करेंगे और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा सम्मानपूर्वक उसके साथ रहेंगे और जीत दर्ज करवाएंगे भारी मतों से, और ऐसा हुआ भी। मदन शर्मा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी काफी करीबी माना जाता है। हाल ही में पांवटा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर मदन शर्मा ने जेपी नड्डा का अपने समर्थकों के साथ भव्य स्वागत भी किया था। मदन शर्मा का कहना है कि उन्होंने गत विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी जताई थी, मगर पार्टी हाईकमान के निर्देशों के बाद उन्होंने सुखराम चौधरी के लिए दिन रात काम किया और एक बड़े मार्जिन से उन्हें जीत दिलवाई। उन्होंने माना कि पार्टी से नाराज होकर कई लोगों ने साथ छोड़ा है, जिनको समय रहते मनाया जा सकता था, मगर उस तरह की कोशिशें भी नहीं की गई। उन्होंने माना कि पिछले कुछ समय में पांवटा सही में पार्टी का ग्राफ गिरा है, संभालने की जरूरत तो है। जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी से बाहर किए जा रहे हैं या जिनको छोड़ दिया पार्टी ने, या हो सकता है आपस में तालमेल की कमी रही हो और उसमें समझाने बुझाने का भी काम शायद उसमें भी कोई कमी रही हो, और कहीं जैसे मान लो किसी को नोटिस मिल गया, कहीं किसी को पार्टी ने 6 वर्ष के निकाल दिया, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों से भी बातचीत करके पार्टी को और मजबूती दी जाए। पूरे भारतवर्ष में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बहुत मजबूत है, परंतु जब ऐसी छोटी छोटी घटनाएं यहाँ ऐसी देखते हैं कि मनमुटाव है या हमारे कार्यकर्ता पार्टी से तालमेल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दुख की बात है। और मैं चाहता हूँ कि तालमेल से और संगठनात्मक ढंग से अगर हम और अच्छे से सबको साथ लेके चलें तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सभी के अपने ही करीबी नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना और अपने ही करीबियों के द्वारा टिकट की दावेदारी जताना दर्शाता है कि मंत्री सुखराम चौधरी पांवटा साहिब में भी भाजपा का कुनबा संभालने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हाल ही में पार्टी हाईकमान ने प्रदेश में कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटने के भी संकेत दिए हैं। ऐसे में आने वाले समय में सुखराम चौधरी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यंग वार्ता।